ही मनोहर लागे, अत ही सुहावन लागे, अत ही मनोहर लागे, अत ही सुहावन लागे, अत ही सुहावन लागे, अत ही सुहावन लागे। सिया झुकी, हाँ सिया झुकी प्रेम नगरिया, सिया झुकी मीठे लाल नगरिया सुहावन लागे। सिया झुकी मीठे लाल नगरिया सुहावन, जय जय। सिया झुकी मीठे लाल नगरिया सुहावन लागे। सिया झुकी मीठे लाल नगरिया सिया झुकी मीठे लाल नगरिया सुहावन लागे। हाँ हाँ जी सुहावन लागे, ओ जी सुहावन लागे। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने एक अमराई को देखा। राम से कहा, रामभद्र अब यहां रुक जाना चाहिए। कौशिक कयों मोर मनमाना, यहां रही रघुवीर सुजाना। रामभद्र अब यहीं ठहर जाना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी महाराज एक शीतल अमराई में ठहर गए। इधर श्री जनक जी महाराज को यह समाचार मिला कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं। ये समाचार मिलते ही श्री जनक जी महाराज सतानंद आदि को साथ में लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करने पधारे। जाकर के प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा। जब सब बैठ गए तब दोनों भाई विश्वामित्र जी के समीप में आए। ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए, गए रहे देखन फुलवाई, गई रहे देखन फुलवाई, उठे सकल सकल जब रघुपति आए, रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, निकट बैठा। यही अवसर, कौन से अवसर पर? बोले जब सब बैठ गए, जनक जी, सतानंद जी, विश्वामित्र जी जब सब बैठ गए तब दोनों भाई पधारे। ते ही अवसर आए दो भाई, तो गए रहे देखन फुलवाई। जो फुलवारी को देखने गए थे अपने मन से गए थे? बोले नहीं, श्री विश्वामित्र जी ने भेजा था। क्यों भेजा था? विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अभी कुछ देर के बाद में श्री जनक जी महाराज आएंगे और जनक जी के आने पर हम तो बैठे रहेंगे और हमारे साथ साथ में यदि कहीं राम और लक्ष्मण भी बैठे रहे तो श्री जनक जी और जनक जी के साथ में आने वाले सभी ब्राह्मण ये कहेंगे कि अरे यह अभी बालक हैं, इन्हें इतना बोध नहीं है कि बड़ों के आने पर उठ करके सम्मान करना चाहिए।
तो जनक जी के आने पर, सदानंद आदि के आने पर राघव का उठना विश्वामित्र जी को रास नहीं आया। राम जी ब्रह्म है, ईश्वर है, बालक हैं तो क्या हुआ? जनक जी वयोवृद्ध भले ही हैं, लेकिन राम जी तो ईश्वर है, इनकी मर्यादा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मर्यादा में कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए जनक जी के स्वागत में राम जी उठ करके खड़े हों, यह ठीक नहीं है। राम जी के स्वागत में जनक जी, सतानंद जी सभी उठ करके खड़े हों, ये अच्छा है। इसीलिए राम लक्ष्मण को फुलवारी देखने भेज दिया था, और जब सब बैठ गए तब दोनों भाई आए, तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और जैसे ही राम लक्ष्मण आए तो उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी के आते ही सभी मिथिलावासी उठ करके खड़े हो गए राम जी के सम्मान में। राम जी का इतना तेज है, ऐसा प्रभाव है कि राम जी को देख करके ये मिथिलावासी बैठे नहीं रह सके, ऐसे प्रभावशाली हैं। राम जी को देख करके बरबस उठ करके खड़े हो गए। ये मिथिलावासी तो हमेशा ज्ञान की भूमिका में बैठते हैं ना, ज्ञानी है तो ज्ञानी ज्ञान की भूमिका में बैठते हैं। नाम रूप को मिथ्या समझने वाले आज भगवान श्री राम जी के रूप को देख करके और प्रभावित हो गए, उठ करके खड़े हो गए राम जी के स्वागत में। तो ये ज्ञानी है, ज्ञानी तो हमेशा ज्ञान की भूमिका में बैठता है, लेकिन आज कहते आज तो राम जी को देख करके ये अपनी उस ज्ञान वाली भूमिका को भूल गए और बरबस राम जी की ओर देखने लगे। और जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो मूरति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। जनक जी तो देखते ही रह गए, आहा ऐसा सौंदर्य जनक जी ने राम जी का देखा, भाव विभोर हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, आंसू बहने लगे जनक जी। धैर्य धारण करके और विश्वामित्र जी से पूछने लगे, हे मुनिनाथ, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे मुनिनाथ, यह दोनों बालक किसी मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राजकुल के पालन करने वाले हैं? कौन है ये दोनों? तो विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, राजन तुम भी तो ज्ञानी हो, तुम्हारे पास में तो बड़े बड़े संत ज्ञान लेने आते हैं, तुमने क्या अनुभव किया इनके बारे में? आपको क्या समझ में आया है? आप अपने ज्ञान से पहचानिए, आप बताइए कौन है ये, कौन हो सकते हैं? जनक जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो ब्रह्म तो एक है, ये तो दो हैं। जनक जी कहते, उभय भेष धर की सोई आवा, दो रूप लेकर के ब्रह्म आया है। गुरुदेव, इनई विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन सदैव ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाला आज ब्रह्मानंद को छोड़ करके इनमें लग गया है। तो गुरुदेव, यह निश्चित है मेरा मन साधारण व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता है। आज यदि ब्रह्मानंद को छोड़ रहा है मेरा मन, तो ये ब्रह्मानंद से बढ़कर ही है, तभी मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो आप बताएं। तो जनक जी ने पूछा कि ये कौन है, और विश्वामित्र जी ने परिचय किस रूप में दिया? विश्वामित्र जी कहते हैं, ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। राजन, ये सबको प्रिय लगते हैं। अरे पूछा कुछ जा रहा है, उत्तर कुछ दिया जा रहा है। जनक जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ये कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ये सबको प्रिय लगते हैं, ये सबको अच्छे लगते हैं।
अब ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। जैसे दो बहरे व्यक्ति आपस में बात करते हैं, एक ने कहा कहां बाजार जा रहे हो, दूसरे ने कहा नहीं हम तो बाजार जा रहे हैं। फिर उसने कहा अच्छा हम समझे कि बाजार जा रहे हैं, मतलब उत्तर कुछ प्रश्न कुछ। जनक जी ने पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, और इसका दूसरा भाव ये भी है, प्राणी शब्द यहां लिखा है, ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। प्राणी से तात्पर्य जितने भी प्राणधारी हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, तो अपने प्राण किसको प्रिय नहीं लगते? और ये कौन है? बोले राम प्राण प्रिय जीवन जी के। राम तो प्राणों के भी प्राण है, तो अपने प्राण किसको प्रिय नहीं लगते? इस सिद्धांत से विश्वामित्र जी ने कह दिया कि ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी है। संसार में जितने प्राणधारी हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। मन मुस्काए राम सुनवानी, राम जी ने सुना, अरे गुरुदेव ने तो मेरा भेद खोल दिया, मुझे ब्रह्म के रूप में बता दिया गुरुदेव ने। तो तब मन मुस्काए, भगवान मन ही मन में मुस्कुराए। मुस्कुराए तो जरूर, लेकिन मन में मुस्कुराए, ये मर्यादा है। बड़ों के सामने यदि मुस्कुराना भी पड़े तो किस प्रकार से मुस्कुराएं? भगवान मन ही मन में मुस्कुराए और मानो माया का आवाहन। बस विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, और फिर साधारण सा परिचय दे दिया विश्वामित्र जी ने। राजन, ये दोनों महाराज अवधेश के पुत्र हैं, मेरा हित करने के लिए इनको भेजा है दशरथ जी ने। तो जनक जी ने कहा तो आपका हित हो गया? बोले मेरा तो हित हो गया, आपको यदि विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर लीजिए। अरे राजन, आपका भी हित इनके द्वारा ही होगा। जब ये परिचय मिला कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या का गौरव है, जनक जी ने अपने भाग्य की प्रशंसा की और जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिनाथ, आप राजमहल में पधारें। विश्वामित्र जी ने कहा हम तो मुनि हैं और यह वन है, फुलवारी है, तो यही अच्छा स्थान है। जनक जी ने कहा कि यदि आप अकेले होते तो मैं आपसे आग्रह नहीं करता कि आप राजमहल में पधारें, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में अयोध्या का गौरव है, अयोध्या के राजकुमार हैं। यदि मैंने इनका सम्मान नहीं किया तो ये कहा जाएगा कि जनक जी ने अयोध्या का सम्मान नहीं किया, इसलिए आप राजमहल में पधारें। राजमहल में लेकर के आए, कहां पर ठहराया? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुवाला। सुंदर सदन में ठहराया। तो ये सुंदर सदन किसका सदन है? सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। ये सुंदर सदन श्री जानकी जी का भवन है। तो क्या श्री जानकी जी के भवन में राम जी को ठहराया जनक जी ने? बोले हाँ। जनक जी ने जानकी जी से कहा, बेटी जानकी, तुम अपना भवन खाली कर दो। जानकी जी ने कहा तो पिताजी फिर मैं कहां रहूंगी? बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ। कितना बढ़िया संकेत है। जानकी जी के भवन में राम जी और जनक जी के भवन में जानकी जी। जानकी जी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा। मानो जानकी जी हैं भक्ति स्वरूपा और जनक जी हैं ज्ञान के प्रतीक। तो जनक जी ज्ञानी हैं, इसलिए अपने भवन में नहीं ठहराया, क्योंकि ज्ञानी के यहां भगवान कितनी देर तक रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जनक जी ने अपने भवन में न ठहरा करके और भक्ति के भवन में ठहराया, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और भक्ति के भवन में यदि ठहर जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे।
इसलिए सुंदर सदन सुखद सब काला तहां बास ले जानकी जी से लेकर के राम जी को दिया है। बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ, तुम्हारे भवन में राम जी रहेंगे। तो राम जी को सुंदर सदन में ठहरा दिया। ये भक्ति का भवन है, भगवान भक्ति के भवन में ठहरते ही भक्त बत्सल हो गए। भगत बचलता ही ये उलसानी, क्योंकि भगवान भक्त बत्सल है। जैसे बत्सला गाय, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के शरीर पर लगी हुई गंदगी को गाय जीभ से चाटने लगी। किसी ने गाय से पूछा कि ये क्या करती हो? ये बछड़े की गंदगी तुम अपने भीतर ले रही हो। गौ ने कहा नहीं नहीं, यह बछड़ा अभी अभी मेरे पेट से बाहर आया है, अभी इसने जन्म लिया है, तो इसके शरीर के ऊपर जो गंदगी लगी है, लगी तो इसके शरीर पर है लेकिन इसकी नहीं है, ये गंदगी मेरी है। और वह गाय उस बछड़े को जीभ से चाट चाट करके एकदम शुद्ध बना देती है, सारी गंदगी को अपने भीतर ले लेती है। इसलिए उस गाय को कहते हैं वत्सला गाय। अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, वात्सल्य है। भगवान का नाम भी भक्त वत्सल है। वो भक्तों से ऐसा ही प्रेम करते। वैसे तो भक्तों में कोई दोष होता नहीं है, कदापि यदि भगवान की माया के कारण यदि कोई दोष आ भी जाए तो भगवान उस दोष को अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त की कमी को अपनी कमी समझ लेते हैं। भक्त का अपराध भगवान अपना अपराध मान लेते हैं, लेकिन भगवान भक्त को निर्मल बना देते हैं। भक्त का सारा दोष अपने ऊपर लेकर के और भगवान यह बता देते हैं कि यदि भक्त में वैसे तो कोई दोष होता नहीं है, और यदि कोई दोष आ भी जाए तो फिर वो दोष भक्त का नहीं है, वो दोष मेरा है। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अवतारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। माथे मणि मोरिया कुंडल सोवे कनुआ, 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 हर कर गजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार गजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे गजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार गजरा रे जुलमी नयनवा, यह छवि नयन निहारो है सखी, यह छवि नयन निहारो है सखी, यह छवि नयन निहारो है सखी। ओहो राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, सीता राम जी की आरती उतारो है सखी, सीता राम जी की आरती उतारो है सखी। काम भाग जग
जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे। हाँ वाम भाग जग जननी विराजे। दाएं लक्ष्मण लाल विराजे। वाम लक्ष्मण लाल विराजे। चरणों में पवन कुमार है सखी। चरणों में पवन कुमार है सखी। यहाँ चरणों में पवन कुमार है सखी। चरणों में पवन कुमार है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कंचन थारे कपूर की बाती। 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 जगमग ज्योति जले दिन राती। जगमग ज्योति जले दिन राती। या छवि पे बल बल जाऊं। हाँ या छवि पे बल बल जाऊं। यहाँ या छवि पे बल बल जाऊं है सखी। ओहो या छवि पे बल बल जाऊं है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने उतारो है सखी। निहारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की उतारो अपने राम जी की आरती उतारो है। हाँ उतारो है सखी। ओ निहारो है सखी। हाँ उतारो है सखी। हाँ निहारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। निहारो है सखी। निहारो है सखी। आरती अबध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारे की। आरती बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अबध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। शीस पर कीट मुकुट सोहे सोहे। शीस पर कीट मुकुट सोहे सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। कपोलन पेल के झलके झलके। कपोलन पेल के झलके
हसन में बिजली सी चमके चमके, हसन में बिजली सी चमके चमके, रेख अखियन कजरारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणि माला माला, गले में कौस्तुभ मणि माला माला, रूप लख मोहे सुरवाला आवाला, रूप लख मोहे सुरवाला वाला। सुमन झर शोभा न्यारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा। भरत रिपुदमन महावीरा वीरा, भरत रिपुदमन महावीरा वीरा। चरण सेवा तनुधारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी, जिए श्याम लता जोरी जोरी, जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी, जिए जुग श्याम लता जोरी जोरी। भजोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी, भजोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी। दर सहित युगल बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिए जनक दुलारी की। ओ लखन सिए जनक दुलारी। लखन सिए जनक दुलारी। राम राम श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदालभ्याम् रुकुमां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानं परं भागवतां नमामि। संत सरल चित जगत हित ज्ञानी स्वभाव सने बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति रे। बंधो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहां। तुलसी कृत रामायण कथा करो अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग ब्राजियो पवन कुमार। आइए पवन कुमार आजियो पवन कुमार। नाहत तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम ही बसम निरंतर शगुन रूप श्री राम। सगुन रूप श्री राम सगुन रूप श्री राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। पूज्य
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान की जय। उनके जयंती महामहोत्सव की जय। उनके जयंती